जौनपुर में गए लड़े खातिर एप्लीकेशन दे आवास खातिर, कोनो अधिकारी सुनते ना है तो का करी? अब गरीब लोग का करब, हमरे लोग का कह सके? बहुत ही बड़ा मामला है। 4 साल हो गए आवास का पैसा निकाले हुए, लेकिन अभी तक आवास के नाम पे एक ईंट भी नहीं रखा गया। जो सच्चाई है, जो आप देख रहे हैं, एक टेम्पोररी एक ईंटा जो है जोड़ा गया है, इसके ऊपर एक कैट्रेन बस रखा गया है। ऐसा नहीं इसमें कोई सीमेंट का जुड़ाई किया गया है, कुछ नहीं। 60,000 रुपये घुस खाए जी। 60,000 रुपया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसकी शिकायत किसी अधिकारी से किए आप? शिकायत क्या कर, जो शिकायत करते थे आप यहाँ पे आ जाता था, जो कागज पत्र देते थे और वहाँ पे जाता नहीं था, तो क्या करें हम लोग, गरीब आदमी हैं। अभी हम जौनपुर जिला के अंतर्गत खुटहन ब्लॉक ग्राम सभा मड़वा मोइनुद्दीनपुर में है और यहाँ गांव के लोग जो है बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अपने ग्राम प्रधान के ऊपर। आइए एक बार बताइए क्या आरोप लगा रहे हैं? आप लोगों ने इतना दूर से हमको जौनपुर बुलाया है, तो ये बताइए क्या आरोप लगा रहे हैं? सर ऐसी बात है कि 2015 से 2020 तक इतने में 1 करोड़ 90 लाख रुपए निकला है। मतलब 1 करोड़ 90 लाख आपके गांव में निकला? जी, जी। तो पेपर पर सारा प्रूफ है आपके पास? सारा प्रूफ तो मतलब यही है, मनरेगा मेरी के बात तहत। ध्यान से सुनिए। यहाँ पे डीएम है, सीडीओ है, डीपीआरओ है, बीडीओ है, और हम लोग गोरखपुर से आपके लिए चल के आए हैं, फोन करके बुलाए। तो यहाँ के अधिकारी लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं? सर ऐसा है कि एप्लीकेशन कई लोग दिए गाँव के, लेकिन कोई सुनवाई, कोई आज तक जाँच करने यहाँ नहीं आया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद पैसा जो भी निकला है, प्रधान और अधिकारी आकर जांच करे, प्रधान बताए कहाँ कहाँ ये खर्च हुआ है, किस मद में खर्च हुआ है। पैसा खर्चा हुआ है कहीं काम कुछ दिख ही नहीं रहा है। मड़वा ग्राम सभा में कोई काम नहीं दिख रहा है, सब नाली खड़ंजे सब वैसे। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस किस मतलब सेक्टर में, आवास में हुआ है कि शौचालय में? आवास शौचालय तो बने ही नहीं है। शौचालय पूरे गाँव में एक भी नहीं बना है? आइए भाई इधर आइए, शौचालय आपके गांव में एक भी नहीं बना है? नहीं, मतलब शौचालय बनाना ही है। एक बार जो है ग्राम विकास अधिकारी आए तो वो कह रहे थे कि अपना जो है आधार कार्ड और अकाउंट नंबर दे दीजिए, उसके बाद जो है शौचालय आवंटित किया जाएगा। करीब जो है गुटबाजी करके लोग जो वर्तमान प्रधान हैं और उनकी प्रधानी कर रहे हैं अनित शाह, और वो गुटबाजी करके जो है वह 50 जो है कार्ड जो है पंचायत जो है विकास अधिकारी जो होते हैं ग्राम स्तर पे उनको दिया गया, लेकिन वो भी जो है पेपर फाड़ कर फेंक दिया गया, लेकिन किसी को जो है शौचालय प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि बताना चाहेंगे, केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है स्वच्छ भारत के नाम से, जहाँ पे है ग्रामीणों में बाहर का स्वच्छ मुक्त बनाना है, हर एक गांव में जो है शौचालय बनाना है। लेकिन इन लोगों का बहुत ही बड़ा आरोप है कि गांव में एक भी शौचालय अभी तक बने ही नहीं है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और गांव में जाके ज़मीनी हकीकत भी दिखाएंगे कि क्या। अच्छा, दूसरा चीज़, एक चीज़ बताइए, जैसे आवास के बारे में आप लोग कह रहे थे, आवास में क्या है? आवास में सर ऐसा है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं, जो बड़े लोग हैं पैसे दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को आवास दिया है, प्रधान जी को। अच्छा। प्रधान जी पैसे जैसे 40,000 50,000 या ईंट दिए तभी उसको आवास मिल रहा है। जो गरीब बेचारे हों पैसा नहीं, आवास नहीं मिल रहा है। हाँ, हम इसकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रधान से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कोई कार्य अपने जो है 5 साल के अंतर्गत करवाया है नहीं करवाया है, आखिर उनके ऊपर ऐसा आरोप क्यों लग रहा है। अभी हम दिखाना चाहेंगे, यह गांव का मेन रोड है जो ग्राम सभा को जोड़ता है और यह रोड का कंडीशन है, यह रोड की सच्चाई है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितने पानी में रोज आना, छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और कल को उनके साथ कोई घटना हो सकता है। जैसा आप लोग कह रहे हैं कि सरकार ने आपको आवास का पैसा दिया लेकिन आपको तक मिला नहीं, आवास की क्या सच्चाई है? एक प्रधान ले लें पैसा। टोकन हमारे हाथ में बैंक में गए थे और टोकन हमें मिला और पैसा बगल में ही खड़ा रह ले और वो कहन केहू से बताया जी, केहू से बताया। जो भी आप गए थे बैंक में पैसा निकालने के लिए, उन्होंने निकाल लिया, बोला किसी से बताइएगा मत। प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा योजना निकाला गया कि ग्रामीण एरिया में जिसके पास मकान नहीं हो उसको आवास मिल सके, उसको छत मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी जो है ये सुविधा भी जो है ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आइए एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं, ये घर है उनका, इनका मकान भी दिखाते हैं, जो कि पॉलीथीन लगा के किसी तरह बारिश को रोका जाता है कि बारिश ना आए, बूंदी ना आए, ताकि हम लोग रात को
सो सकें। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें भी गड़बड़ घोटाला है। इसके बारे में जो है भवन के मालिक है वो बताएंगे। आपके साथ क्या हुआ, क्यों नहीं आवाज़ मिल पाया? सरकार के आपके साथ कुछ फायदा मिला? सरकार हमको नहीं गलत नहीं किए हैं। हाँ। प्रधान ने पैसा निकाल करके अपने जेब अच्छा, में आपका पैसा आया था? कितना हाँ, आया था? 1,20,000। अच्छा, तो कैसे प्रधान ने निकाल लिया? प्रधान निकाल लिया हमारे से बवाला दे करके। हमने टोकन नहीं देते थे, कैसियो कहे कि हमारा टोकन हमको दो। हम कहे नहीं देंगे, पैसा हमको दो। वो ने कहा कि तुम पैसे दो और टोकन दो। तो जब टोकन हम किसी हालत से दे दिए तो अनीस ने प्रधान ने कहा कि तुम चलो नीचे, हम पैसे लेके आ रहे हैं। कैसियो भी कहा कि चलो नीचे चाचा जी, अब ये पैसे लेके जा रहे हैं। बहुत जोर से हमको अनीस ने घुड़की दिया और कैसियो ने घुड़की दिया। हम साहब डर के मारी मतलब बैंक के कर्मचारी भी आपको धमकी दे रहे थे कि आप जाइए, पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन पैसा आपको नहीं मिला। तो जैसा कि हम अपने अधिकारियों गढ़ से कहेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अधिकारी लोग ये सब चीज़ें जानते हैं। एक ऐसा परिवार है, अगर जो इस जिले के डीएम हैं उनको शर्म आनी चाहिए उनके डीएमई पे कि परिवार है जो पॉलिथीन डाल के अपना गुजारा कर रहा है। सरकार 1,20,000 रुपये भी दी, लेकिन उसको भी इनको लाभ ना मिलके प्रधान के पास चला गया। इतना बड़ा जो है आपके यहाँ छल किया गया एक तरह से। इसका जो है शिकायत किसी अधिकारी के पास नहीं की है आप? नहीं साहब, किए हैं। लखनऊ तक किए हैं, जौनपुर तक किए हैं। डीएम जो नया आए हैं इनको हम 2 महीने बाद पे हम डायरेक्ट हथन एप्लीकेशन दिए थे, लेकिन डीएम ने आज तक इंक्वायरी नहीं किया कि कैसे आप दिए थे, कि तुम्हारा मकान नहीं बना और तुम्हारा पैसे नहीं मिला। इसी ग्राम सभा में हम दूसरे आवास दिखाएंगे। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और इस तरह से आवास में रहते हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी, इनके बताने के मुताबिक सरकार ने भी इनको प्रधानमंत्री आवास दिया था, लेकिन इसका लाभ आप तक पहुंचा कि नहीं? नहीं सर, मतलब मिला रहा हमें आवास। हमें फोन करके जब बुलाएन होन अनीस प्रधान, कहन कि आपके गीता प्रधान आए है आवास, तो हम गए पैसा लेवे खातिर। तब हमें बैंक में गए, कहन कि पैसा निकाल के दे दा। हम कहे सर मतलब भैया काहे के, कहन के हम मतलब तोहरे लोग आवास बनवाई। तो हमके 1 टाली सिर्फ ईंटा सर दे हैं और बाकी कुछ नहीं दिए। तो पैसा कितना निकाले? क्योंकि बैंक में 1,20,000। 1,20,000। हाँ, 1,20,000 2 किस्त में निकाल के ले लेन। कहन आवास मतलब हम बनवाई अपने मर्जी से, और तोहरे लोग पैसा खा जाब बनवाई बनाए। सर अब अभी तक ले कई दाएँ कहे मगर देहन ना पैसा। इस गांव के एक जो है नागरिक से मुलाकात कराते हैं कि आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि जो है बहुत से ऐसे आरोप आ रहे हैं। इधर आइए। बहुत आपके गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनका आवास आया और पैसा निकाल लिया गया है, कुछ बताएं? शोभा देवी, हाँ, शोभा देवी पत्नी शिव प्रसाद, हाँ, प्रकाश। टोटल कितने लोग होंगे ये बताइए? टोटल सर कम से कम जो है 12-14 लोग हैं। 12-14 लोग का मतलब ये हो गया डायरेक्ट। हाँ। सीधा सीधा देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए का आवास में गमन हुआ है। ये पैसा कब, कितने दिन बाद पहले निकाला गया था? ये सर ऐसा है कि 15 के बाद जो प्रधानमंत्री के आवास का पैसा आया था, मतलब कि लगभग 4 साल पहले पैसा निकाला गया। 17-18 और आज तक जो है आवास ही नहीं बना। जो आपका पैसा निकाला गया था कब निकाला देगा? कितने साल हो गए? 4 साल हो गया। और मतलब करो सुनवाइए ना भाई। हाँ। जौनपुर में गए लड़े खातिर, एप्लीकेशन दे आवास खातिर, कोनो अधिकारी सुनते ना है तो का करी? अब गरीब लोग का करब, हमरे लोग का कह सके? बहुत ही बड़ा मामला है। 4 साल हो गए आवास का पैसा निकाले हुए, लेकिन अभी तक आवास के नाम पे एक ईंट भी नहीं रखा गया। जो सच्चाई है, जो आप देख रहे हैं, एक टेम्पोररी एक ईंटा जो है जोड़ा गया है, इसके ऊपर एक कैट्रेन बस रखा गया है। ऐसा नहीं इसमें कोई सीमेंट का जुड़ाई किया गया है, कुछ नहीं। तो गाँव में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आवास में दिखाई दे रहा है। जो गांव के गरीब लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। ये आवास है और इनका आवास का कंडीशन देख सकते हैं। इनका भी यही आरोप है। क्या आरोप है आपका? आपको पैसा आया था, मिला था कि नहीं? पैसा नहीं मिला था, सामान गिराया गया था। क्या सामान? 1,20,000 सरकार की तरफ से आता है। वो 3 टाली ईंटा भेज दिए थे, 20 बोरे सीमेंट, 2 बोरे मोरंग, और पूरा पैसा वो ले लिए। पूरा पैसा ही। जैसा कि हम लोग को यह रोड मिला है जो कि पक्की रोड है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे, यही एक पक्की रोड है। इस पक्की रोड में भी कुछ झोल झाल हुआ है क्या? जी सर, यहाँ से नहीं, यहाँ से संजय सिंह के घर से श्याम सुंदर के घर तक
खड़ंजा दिखाया गया है, जो कि राधे श्याम प्रजापति के घर से श्याम सुंदर प्रजापति के घर तक खड़ंजा लगा है। लेकिन मौके पे तो हम लोग देख रहे हैं पक्की रोड है, एक बार दिखाइए कैमरामैन से। देखिए यही सरकार का नज़र में खड़ंजा है। पक्की रोड को भी, आपके कहने का मतलब है एक पक्की रोड को भी खड़ंजा बना के पैसा जी निकाल लिया। जी गिरीश कुमार नाम। गिरीश भाई, ये लेकिन पशु बनाने के लिए, पालने के लिए आपने बनवाया है जी, और पशु यहाँ मौके पे एक भी नहीं है, वजह क्या है? मौके पर नहीं, आप बनवाए यहाँ है लेकिन रखते दूसरे जगह है पशुओं को। वहाँ पुराना घर जो बना था साहब गिर तो इसको बनवाया क्यों, जब वहाँ पे आपके पास पुराना चीजें था तब सब अभी बन ही नहीं पाया सब, इसीलिए बनवाए। तो कितना पैसा आपको मिला था? पैसा के बारे में साहब हम बताना, जो लगा था या कर लगा। जैसा कि एक पक्ष का हमने बात सुना पूरी, और इसकी पूरी सत्यता के लिए यहाँ के और लोगों से मिलाते हैं। क्योंकि चाचा आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं। हाँ। आपके हिसाब से आपके गांव में डेवलपमेंट हुआ है, विकास का कुछ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है, कुछ काम ही नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा हाँ। तो जैसे कि चुनाव का टाइम आने वाला है, हाँ। इससे पहले भी आप लोग विरोध करते थे कि अभी करना शुरू किए? नहीं, हाँ। इसके पहले नहीं। चुनाव का टाइम आया तभी विरोध नहीं नहीं, हाँ। वो तो सर 3 पंचवर्षीय चल रहा है विरोध। हाँ, 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 हाँ। 3 पंचवर्षीय से विरोध चल रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि से बात करते हैं। तो जैसा कि सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। तो जैसा कि अभी जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आवास में, नाली में, रोड में प्रधान जी ऐसा ऐसा किए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? सर आरोप तो सर किसी के ऊपर कोई लगा सकता है। अभी चाचा ने कहा कि विरोध हम 3 पंचवर्षीय से कर रहे हैं। तो सर ये 3 पंचवर्षीय से विरोध, तो चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं तो विरोध हमारा कर। हाँ, तो इसलिए ये राजनीतिक मुद्दा है सर। अभी तक चुनाव कितनी बार लड़े हैं आप? मैं एक बार, पहली बार लड़े थे। तो जीते कि हारे थे? न हारे थे। कितने वोटों से, कितना वोट पाए थे आप? हमें नहीं याद है, हमारा लड़का खड़ा रहा। हमको अच्छा, इनका कहीं पता ही नहीं था। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। और सर इन्होंने जैसे जांच जो है, काम जो होता है, काम होता है, काम का जो है जैसा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। हम भी गोरखपुर से आए हैं और हमारे भी गांव में ऐसा कोई ग्राम सभा नहीं है कि 1,90,00,000 रुपया मिला हो। तो क्या सही में आपके ग्राम पंचायत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो सरकार जो है धन देती है सरकार। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना कार्य हुआ है, कुछ गांव के कुछ लोग जो है, जो व्यक्तिगत कुछ हमारे जो है दुश्मन, समझ लीजिए दुश्मन नहीं कहा जाएगा, जैसे व्यक्तिगत हमारा जो है विरोध करते हैं। जैसे कुछ लोग जो इसमें जो है चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हार जाते हैं, उस नाते अब चुनाव इनको हराने के लिए हमको ये सब सारी प्रक्रिया होती है। बहुत इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, माननीय जो है एसडीएम साहब जांच किए, साहिबगंज उन्होंने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि प्रधान पर आरोप लगाया निराधार है। कोई है हमारे दर्शकों को दिखाइए क्योंकि एक अधिकारी होता है जांच करना, मीडिया का काम होता है। एसडीएम साहब ने लिखा है कि प्रधान पर लगाया गया आरोप निराधार है। जी 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 लिखा है। ठीक है। उसके बाद ये लोग कुछ लोगों ने हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट गए, माननीय हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। जांच का आदेश दिया। जांच के आदेश में जो है डीएम साहब ने अपना जो है आख्या दिए। डीएम साहब ने लिखा, उन्होंने आरोप निराधार होने का उल्लेख किया गया। अच्छा एक चीज बात बताइए। उसके बाद सर उसके बाद लोकपाल महोदय की जांच हुई। लोकपाल महोदय ने गाँव में आए, उन्होंने जांच की, उनका भी रिपोर्ट देखिए सर ये है। सारी जांचें हो चुकी, कोई ऐसी जांच नहीं बची है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है एक चुनावी मुद्दा बना के व्यक्तिगत भी हमारे जो कुछ विरोध करते हैं हमारा जो है। लेकिन हम लोग मौके पे गए, देखिए ये लोग क्या जांच किए हैं क्या नहीं जांच किए हैं। हम लोग मौके पे गए, बोलने वाले कह रहे हैं कि हमारा आवास का पैसा आया था, निकाल लिया गया। इसमें क्या सर आवास का पैसा सीधे सरकार जो है लाभार्थी खाते में देती है सर। वो जो जाते हैं अपना विड्रॉल करते हैं, बैंक में करते हैं, उससे किसी पैसा कोई दिया नहीं। अगर किसी ने जबरदस्ती पैसा लिया या छीना तो उनको FIR करना चाहिए सर। उस समय 16-17 आवास मिला, तब से कोई आवास नहीं आया है। उसके बाद आरोप, उसकी भी जांच हुई है सर। उसकी भी माननीय हाई कोर्ट ने जांच कराया है। उसमें डीएम साहब ने, एक मिनट दिखा रहे हैं, देखिए सर उसमें लिखा है ना, ग्राम पंचायत मड़ा मोहिद्दीनपुर में वर्ष 17-18 में 16 या 18-19 में कुल 17 प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराया गया। जांच के समय सभी आवास पूर्ण एवं संतोषजनक पाए गए। जांच के समय ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा निर्माण लाभार्थियों का हलफनामा की छायाप्रति उपलब्ध कराया। जो आवास पाए हैं उनका आवास बना है, वो एक हलफनामा एफिडेविट भी दिए हैं। जो लोग खुद हाँ एफिडेविट देखिए, जांच अधिकारी ने, माननीय हाई कोर्ट ने जो है जांच कराई तो उसमें एफिडेविट दिए हैं। उसके बाद देखिए जांच अधिकारी बताया गया कि
शौचालय जब गांव में कोई सर्वे करने आते हैं तो ये लोग सर्वे भी नहीं करने देते हैं। अच्छा। अभी देखिए समुदाय शौचालय बन रहा है जी, हमने खुद देखा। हाँ, इसमें भी ये लोग विरोध करके शौचालय नहीं बनने दे रहे हैं। आमादा फौजदारी है, मार है, पीट है, ये सब करना चाहते हैं यही। और इस समय हम इस कंडीशन में हैं सर कि माता जी लोग के 21 दिन से हम बनारस से एडमिट से लेके आए हम घर जो है, तो उस समय ये लोग जब मानसिक प्रताड़ित हमको कर रहे हैं और सारी बहुत जांच हुई है। जांच एक नहीं, तो जैसा कि हम अपने दर्शकों से बताना चाहते हैं कि देखिए मीडिया का काम है पारदर्शिता, जो चीज़ें हैं वो दिखाएं, जांच करना, कार्रवाई करना और अधिकारियों का काम है, जो कि इन्होंने पेपर भी दिखाए। एसडीएम ने, डीएम ने, हाईकोर्ट ने सारा जांच किया है, लोकपाल ने भी जांच किया है और जांच में आप पूरा सही सब एकदम आपको हम देते हैं, सब कॉपी देते हैं आपको हम। सारी एकदम निर्धार स्पष्ट लिखा गया। तो मेन वजह क्या है? मेन वजह सर यही है कि चुनाव ये लोग हर हाल में, चूंकि जो है हम लोग 2005 से तीसरी बार लगातार इस ग्राम के प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये लोग को जो है ये रास नहीं आ रहा है। बस खाली टारगेट ये है कि इनको कैसे भी गिरा के जो है और जो है कि हम प्रधान हो जाएं, बस और कोई बात नहीं है। जांच सारी जांच हुई। लिखिए जांच में यहाँ तक लिखा गया सर, देखिए ना, सत्यापन के दौरान यह प्रतीत हुआ कि शिकायतकर्ता शिकायत करने के आदी हैं। ये लोग बार बार शिकायत करते सर बहुत जांच, लोकपाल महोदय तक जांच हो गई सर, माननीय हाईकोर्ट ने जांच कराई, डीएम साहब, वर्तमान डीएम साहब ने देखिए जांच आख्या दिए हैं, उनका भी देख लीजिए, उन्हीं की दस्तखत है। हाँ। अच्छा, 2 डीएम आप जांच कर चुके हैं? हाँ, कर चुके हैं जी। तो आप नहीं कोई कदम उठाते हैं? जब डीएम ने एक लिखित दे दिया जी, तो आप नहीं कोई कदम उठाते हैं? हम चाहते हैं कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम शांति से गाँव में अमन चैन चाहते हैं गाँव में। और ये लोग जो है हर तरह से, अब देखिए शौचालय, एक बात और है, क्योंकि गांव में चुनाव आने वाला है, हमारे जो है लाखों करोड़ों आपको दर्शक देख रहे होंगे, तो अगर चूंकि 3 साल से प्रधान आपको चुना गया है, तो अगर फिर दोबारा अगर प्रधान चुना जाता है तो गांव में क्या विकास कार्य करवाएंगे? गांव में जो भी विकास कार्य बचा हुआ है उस सारे विकास कार्य को किया जाएगा, सारा विकास किया जाएगा, जो बचा हुआ उस विकास को पूरा किया जाएगा। और जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया है जो कि आवास रियल में नहीं बना है, हमने देखा भी है, तो उसके मतलब सत्यता क्या है? नहीं सर, आवास बना है, वो ये दिखाना कि किसका दिखाए वो जाने ना। अच्छा। सत्यता है लाभार्थी जिसका आवास है वो खुद बनवा के एफिडेविट दे रहा है सर, लिखित में एफिडेविट दे। हाँ, जैसा कि हमारे दर्शकों से बताएंगे और अधिकारियों से भी कहेंगे, जब अगला लिखित में खुद एफिडेविट दे रहा है कि हमारा आवास सही बना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो जांच भी ऑलरेडी 3 बार हो गई है। लेकिन हम लोग चाहेंगे इस न्यूज़ देखने के बाद अगर लगता है कि नहीं प्रधान जी सही है तो इनकी मदद किया जाए, लगता है प्रधान जी गलत है तो एक बार और निष्पक्ष तरीके से हम लोग के सामने मीडिया के जांच करके और सही चीज़ें दिखाई जाए।